जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया कराएंगे सऊदी एमबीएस मैक्स फन ऑफ पाकि पीएम। पाकिस्तान तो मजाकी है, नाम ही पाकिस्तान मजाक है, फिर कोई भी आए भाई मजाक ही बनेगा। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और वहां पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं अमेरिका से, सऊदी अरब से कि हमें जो है वो मदद करें, हमारी हेल्प करें। सऊदी अरब कहते हैं कि भाई आप लोगों पे हमें एतबार नहीं है, जो सीधी बात है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई है कि सऊदी पैसा दे रहे हैं यार, वो इन्वेस्टमेंट कहां पे करवानी है। अरे सुनो यार, तुम लोग ऐसे मना रहे हो कि जैसे ईद आ गई है दोबारा, अभी गई है ईद, दोबारा आ गई यू टर्न लेके। ओ भाइयों, थोड़ा सा होश के नाखून लो। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने मुल्क की देखो यार। यहां पे खुले आम लोगों को ठोका जा रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर हो या नेशनल हो। सब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से काफी हद तक तंग आए हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के वियतनाम, बांग्लादेश जैसे ममालिक में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले देखता है तीन चीजें वो देखता है। मेरी नजर में सऊदी अरब के हवाले से अगर बात की जाए, पहली बात है वो देखता है मेरी प्रॉफिट रिपैट्रिएशन क्या होगा। पाकिस्तान इज अ यूनिक केस इन दिस सेंस। वी डू नॉट लेट कंपनीज टू टेक बैक देयर प्रॉफिट बिकॉज वी डोंट हैव डॉलर्स। सऊदी अरब ने एक जमाने में बात करी थी 25 अरब डॉलर की, 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। कोई 50 की भी फेंक रहा था। वो 25 अरब हुई 10 अरब, 10 अरब के बाद अब वो 5 अरब। अब हुआ कुछ नहीं है, कोई डील साइन नहीं हुई इस बार भी। देयर इज नो डील साइंड। सऊदिया का इस्लाम या मजहब उनका कोई और है, हमारा मजहब कोई और है, या उनका इस्लाम फॉलो करने का तरीका कुछ और है, हमारा कुछ और है। क्योंकि देखा जाए वो तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ले दे के पाकिस्तान 2 ही 3 देशों से भीख मांगने जाता है। दोस्तों आप हैरान होंगे कि पिछले 1 महीने में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो 2 बार सऊदी अरेबिया पहुंच चुके। एक बार सऊदी अरेबिया गए थे भीख मांगने, सऊदी अरेबिया ने भरोसा दिलाया कि हाँ हम $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में धूम धड़ाका होता रहता है, इतना मारपीट होता है, खून खराबा होता है, तो 5 बिलियन एक तरीके से फेंकना हो गया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट नहीं किया जो 1 महीने पहले उन्होंने वादा किया था। ठीक है, तो उसी को लेने फिर से जो है इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पहुंच गए। ठीक है, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो 10 घंटे तक तो मिले ही नहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से। ठीक है, अभी सुनने में आया है कि 2-3 घंटे बाद जो है सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलेंगे। भाई वही वाली बात है कि कोई मेहमान आपके घर में आके बैठ गया है और आप मिले हो ना, कितना देर तक उसको होल्ड कर सकते हैं। 10 घंटे बाद सऊदी अरेबिया के प्रिंस उनसे मिलेंगे फाइनल। ठीक है, वहां गए हैं भीख मांगने। ठीक है, तो एक तरीके से पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। मैं देख रहा हूँ इनके घर में इनको ट्रोलिंग की जा रही है कि यार हर जगह जाके भीख मांग रहे हैं। इससे दोस्तों लोकल्स की भी इज्जत घटती है। सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी लोकल्स हैं उनकी भी इज्जत आप समझो कितनी घटेगी, जिसके प्रधानमंत्री महीने में 2 बार आके वहां पे भीख मांगते हैं। पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं आप लोग एक बातें समझो। अगर बेचारा बन के खैरात लेनी है वो अलग मसला है यार, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं और आप पुश्त दर पुश्त मांगते चले आए हैं तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, पीएचडी है आपकी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न होती है इन्वेस्टमेंट की। कोई 100 रुपए लगा रहा है, वो 200 रुपए कमाना चाहता है। आप लोग क्या कहते हैं सऊदी अरब से, क्या आप हमारे मुसलमान भाई हैं यार? इस्लाम के नाम पे होती है इन्वेस्टमेंट। मैं देख रहा था किस तरीके से आपके एंकर जो है बंदरों की तरह नाच रहे थे यार। दे वर डांसिंग लाइक मंकीज। उनको बड़ा मजा आ गया, अरे अब तो सऊदी आ गया, हमारे भाई हैं, हमारे भाई। यार आप लोग क्या इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो? और करके भी नहीं गया वो इन्वेस्टमेंट। आप बता दीजिए, एक बात चलते हो यार, होटल बना देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती है? 2 कौड़ी का होटल। ओ भाई 23-24-25 करोड़ का मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। खुशियां मना रहे जी, एक होटल बना दे यार, दिस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे आम आदमी की जिंदगी बदले, जिससे लोगों की नौकरियां लगें, जिससे व्यापार बढ़े। व्यापार यानी कि बिजनेस, जिससे बिजनेस बढ़े, जिससे आपके देश की जीडीपी बढ़े, जिससे आप कुछ प्रोड्यूस करके बाहर भेजें, जिससे आप लोग कुछ बनाएं सॉलिड, जिससे पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो, लोग बोलें कि हाँ यार यहां पे माहौल बन रहा है, आओ चला हम भी अपने 2 रुपए लगाते हैं पाकिस्तान में। वो होती है इन्वेस्टमेंट। हमारे यहां देखिए, हमारे यहां भारत में अलग चीज होती है। अगर मोदी जी कहीं जा रहे हैं
और मोटी डील साइन करनी है तो मोदी जी के साथ डिस्कशन नहीं होता है भाई। वो डिस्कशन जो है वो मोदी जी के साथ नहीं होता है। मोदी जी की टीम है, टीम के अंदर आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हैं, फॉरेन ऑफिस वाले हैं, होम मिनिस्ट्री वाले हैं, जो भी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डील। अगर कोई वेपन्स की डील है तो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले, जाहिर सी बात है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और 10 किस्म की और चीजें हैं। तो यार जब ये चीजें होती हैं ना तो यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी यार कि पीएम सिर्फ जाके साइन करता है, वहां पे सारा गेम बिछ जाता है। सबसे पहले मोदी जी आएंगे, यहां से आएंगे, यहां पे आप उनको रिसीव करेंगे, यहां पे बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे, कैमरा से फोटो खींचेगी, कागज आएगा, दोनों लोग साइन करेंगे, हाथ मिलाएंगे, चाय सर्व करी जाएगी, आपस में प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होंगी, इतने बजे निकल जाएंगे। ऐसे होती हैं डील्स। जहां पे मोदी जी को जाना होता है वहां पे डॉक्टर जयशंकर पहले 2 बार जा चुके होते हैं। सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सब कुछ देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, सब कुछ हो गया। यहां पे तुम्हारे आए अरब पता नहीं 2-4 दिन रहकर क्या गए, उन्होंने कुछ बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तुमने वहां पे शहबाज शरीफ बैठा था, वहां पे आर्मी चीफ, तुम्हारे यहां तो आर्मी चीफ बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे यहां तुमसे बड़ी चीज होती है आर्मी चीफ, तुमसे कहीं बड़ी चीज होती है हमारे आर्मी चीफ। ठीक है जी। और हमने, मेरी तो इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब की बहुत सारी कंपनीज के पैसे देने हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह हम चाइनीज के हमने पैसे देने हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज थोड़ा होल्ड करें। सो कैसे जो पाकिस्तान के वजीर आजम वहाँ गए हुए हैं, एक तो जारी बात है ये प्रॉफिट रिपैट्रिएशन पे भी फोकस करेंगे, दूसरा मॉनेटरी स्टेबिलिटी के हवाले से उनको कहेंगे कि सर हम जो है वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के हवाले से हमारी मदद करें। ठीक है जी। और तीसरी बात जो है वो है आपकी आर्बिट्रेशन राइट्स। ठीक है जी। उसमें वो चाहते हैं कि हम, जब कोई होता ही है कि एक दफ़ा तो हुकूमत कहती है कंपनीज को आ जाओ, अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हुए हैं, वो कहेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो उनके लिए फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और जारी बात है एक बड़े पैमाने पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी अब इधर से किधर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या चलेगा, मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हमारे जैसे वज़ीर आज़म उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़े से उनकी एक है उनके अंदर कि भाग दौड़ कर लेते हैं। बाकी पिछले प्राइम मिनिस्टर भी थे लेकिन वो उस तरह थोड़े एक्टिव नहीं थे। ये जो वज़ीर आज़म है ये थोड़े एक्टिव है। अब ये वज़ीर आज़म एक्टिव तो हैं, लेकिन लगता है कि इनके जो भाई हैं वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। कर मैं होंगे कि यार यहाँ से कटो, कराची से तीव्र गति से कटो, यहाँ पे दुबई की फ्लाइट लो और दुबई से निकलो, सीधा टोक्यो पहुंच जाओ अपने घर, वहां पे सुशी खाना, वरना यहां पे तो बैठोगे तुम्हारी सुशी बन जाएगी। ये देखिए शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई है कि सऊदी पैसा दे रहे हैं यार, वो इन्वेस्टमेंट कहां पे करवानी है। अरे सुनो यार, एक सऊदी का एक मंत्री आ गया, तुम लोग ऐसे मना रहे हो कि जैसे ईद आ गई है दोबारा, अभी अभी गई है ईद, दोबारा आ गई यू टर्न लेके। ओ भाइयों थोड़ा सा होश के नाखून लो। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने मुल्क की देखो यार। यहां पे खुले आम लोगों को ठोका जा रहा है, खुलेआम ठोका जा रहा है। सऊदी अरब ने एक जमाने में बात करी थी 25 अरब डॉलर की, 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, कोई 50 की भी फेंक रहा था। वो 25 अरब हुई 10 अरब, 10 अरब के बाद अब वो 5 अरब। अब हुआ कुछ नहीं है, कोई डील साइन नहीं हुई इस बार भी, देयर इज नो डील साइंड। एमओयू साइन, एमओयू तो इतने, भाई साहब अगर सिर्फ पाकिस्तान ने दूसरे देशों से जो इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन कर रहे हैं ना, अगर आप सिर्फ एमओयू का टोटल लगा लें तो चाइना की इकोनॉमी से बड़ी है वो एमओयू, लेकिन है वो सिर्फ कागज में, और उन कागजों की कोई वैल्यू नहीं है। लोग वादे करते हैं पाकिस्तान में, वादे पूरे नहीं करते। पाकिस्तानियों को एक बात समझनी पड़ेगी यार, मैं क्यों पहले अटैक की बात कर रहा हूं फिर मैं जाके ये सब बातें कर रहा हूं। पाकिस्तान दोस्तों भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद एक बार कह चुके हैं कि जहां भी हम जाते हैं तो लोग समझते हैं कि भिखारी आ गए, इनको पैसे देना है। हम कहते नहीं है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं कि हमें भीख चाहिए, लेकिन अगला कंट्री समझ जाता है कि हम जहां जाते हैं कि भीख मांगनी है। भाई ऐसे ही समझ जाएंगे ना जब आप महीने में 2-2 बार किसी देश जाके उनके लीडर्स को परेशान करेंगे भीख देने के लिए। सऊदी अरेबिया ने दोस्तों एक समय पे इनको कहा था कि हम 25 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, 25 बिलियन से 5 बिलियन US डॉलर पे है। अब 5 बिलियन भी अभी तक निवेश नहीं किया, एक महीने पहले वादा किया था, और पाकिस्तान को अभी तुरंत पैसों की जरूरत है, इसलिए फिर पहुंच गए। अच्छा दोस्तों, सऊदी अरेबिया के एक मंत्री भी आए हुए थे अभी 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान, तो उन्होंने भी भरोसा दिलाया था कि हाँ इन्वेस्ट होगा, लेकिन इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को दोबारा सऊदी अरेबिया पहुंचना पड़ा,
तो दोस्तों इस खबर की चर्चा इस समय ग्लोबल मीडिया में हो रही है कि कोई देश इस तरीके से भीख मांग सकता है, मतलब यकीन नहीं हो रहा है किसी। ठीक है, यूएसए से भी भीख मांग रहे, ईरान से भी भीख, मतलब जो इनको मिल रहा है उससे भी भीख मांग रहे, ये कोई दोस्त दुश्मन नहीं देख रहे। भारत से भी भीख मांगने के फिराक में, आप देखते नहीं हो बार बार कहते रहते ट्रेड चाहिए ट्रेड चाहिए। वो तो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज बड़ी अच्छी है कि इनके साथ ट्रेड व्रेड कुछ नहीं हो रहा, मैं तो खुश हूँ। ठीक है, ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं, और बहुत दुख होता है कि जब ऐसे में कुछ लोग भारत का तुलना करते हैं और कहते हैं हम बताओ पाकिस्तान का। अबे इस समय पाकिस्तान देख लो नाली के कीड़ों की तरह बिलबिला रहे, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिन्ना ने 47 में पाकिस्तान को अलग कर दिया। और जिसको भाई पाकिस्तान अच्छा लगता है, जिसको भारत में दिक्कत है ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 15 दिन पाकिस्तान में बिता के दिखा दूं, नंगा होकर भारत वापस आए। आप देख लो इस समय पाकिस्तानी खुद तड़प रहे हैं भारत में आने। ठीक है, तो एटलीस्ट जिस देश में फ्री का राशन ले रहे हो, गवर्नमेंट को गाली दिखा रहे हो, गाली दे रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट उस देश की तो कम से कम बुराई मत करो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आप देश के वजीर आजम हो, प्रधानमंत्री हो, सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करना चाहता है, और आप जनता बोलते हो कि भाई सऊदी अरेबिया पैसा देने के लिए रेडी है, हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है बोलो। तो भाई क्या कैसी बातें कर रहे हो यार, ये लोग मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अब वजीर आजम किसी देश के पास हेल्प लेने जाएगा तो प्लान तो डिसाइड होगा ना, उसके पहले वहां पे जाने से पहले कुछ बातें ऑलरेडी क्लियर हो जाती है कि भाई सऊदी अरेबिया है वो ऐसे खैरात में पैसा नहीं देगा, कुछ प्लान होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों की उसमें होगा। तो उसके पहले हम तैयारियां कर लेते हैं कि भाई हम किस ऐसा क्या प्लान बनाए जिसके वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए और उस इन्वेस्टमेंट्स में से देश का कुछ भला हो। गजब हो पाकिस्तानियों आप, इंक्लूडिंग वजीर आजम आपके। बार बार मतलब जाते ही क्यों भीख मांगने की, वो तो मांगनी पड़ेगी ना, देश में अब कुछ है ही नहीं, कहाँ से लाए भाई। ज्यादातर पैसा बनाते इसलिए है कि मतलब जाए भीख मांगने की। हाँ वहाँ तो फिक्स है। हाँ, हमारे पीएम सब विजिट करने जाते हैं सब कंट्री, मतलब बड़े बड़े प्लान, मतलब पाकिस्तान में पीएम उसको बनाया जाता है कि सबसे बड़ी भीख कौन मांग सकता है, वो पीएम है पाकिस्तान। मतलब जिसको शर्म नहीं है भीख मांगने के लिए, वो भी इक्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।